ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में खोज शुरू हुई। डीएनए के स्ट्रक्चर को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में पूरी तरह से रिवील कर डाला। मतलब एक एक चीज उसका कि वो स्ट्रक्चर क्या है। मतलब हवा में ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जानते हैं, या कार्बन है या नाइट्रोजन है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता है। तो फंक्शन तो जीन का पता है कि जीन्स जो है वो सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका स्किन का कलर है, जो हेयर का कलर है, जो टमाटर में रेड कलर है वो लाइकोपीन की वजह से है, जो मिर्च में तीखापन है वो कैप्सिन की वजह से है, जो एंथोसाइन पिगमेंट है वो पर्पल कलर वो एंथोसाइन की वजह से। दिस इज प्रोटीन व्हिच इज कोडेड बाय जीन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द जीन। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन? जीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये नाइट्रोजन है कि कार्बन है कि फास्फोरस है कि पानी है कि H2 है? आप तो पानी का स्ट्रक्चर जानते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन है। तो जीन के स्ट्रक्चर में क्या है? क्या ये भी केमिकली किसी चीज से मिलकर बना है, या ये ऐसे ही पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है? ये खोज शुरू वाटसन एंड क्रिक एंड अलोंग विद वाटसन एंड क्रिक रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, जैसे फोटो खींचना है, हम कोई चीज हाइपोथेसिस कर लिए कि इसमें ये होगा। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज से डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर की फोटो खींची। उनको भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, पर उसी दौरान डीएनए का जब स्टडी किया जा रहा था उनको कैंसर हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्डेड पोस्टहमसली। डेथ के बाद उसको नहीं दिया जाता है, इसलिए ओनली जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक वाज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एंड दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज। उसके पहले जीन्स को हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता था, जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पर उनका फिजिकल नेचर नहीं अंडरस्टूड था। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जनरेटर है तो उसका एक स्ट्रक्चर है और एक फंक्शन। फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर उसका स्ट्रक्चर क्या है? किस चीजों से मिलकर बना है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो जीन के स्ट्रक्चर के बारे में खोज शुरू हुई, तब डीएनए पता चला। तो क्रोमोसोम उस समय डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना था, और डीएनए को प्राइमरी मटेरियल रिकॉग्नाइज कर लिया गया था बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने। इस डीएनए की पोजीशन कहाँ थी? सेल में एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स था, और क्रोमोसोम में ये डीएनए कंटेंट था। ऐसे डीएनए जो है नूडल्स टाइप बॉइल्ड कॉल्ड स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में पड़ा था, पर चूंकि इसको रेप्लिकेट करना है एस फेज सेल डिवीजन में और 4 सेल में बंटना है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होना है, तो इसके स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए डीएनए इज इनसाइड द क्रोमोसोम। अब ये पता चल गया कि एक कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर है, बट इट हैज टू बी रेप्लिकेटेड। तो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से रिवील हुआ कि एक डबल हेलिकल मॉडल है, एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है। और इस तरह से सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है, एक्चुअली है क्या ये? तो डीएनए से जाने से पहले आप जानिए कि व्हाट इज अ पॉलीमर। पॉली मतलब बहु। तो पॉलीमर जब बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है, और मेनी मोनोमर्स व्हेन दे अटैच दे फॉर्म अ पॉलीमर। ये एक बेसिक कंसेप्ट जो केमिस्ट्री की, बिकॉज डीएनए इज एसेंशियली अ केमिस्ट्री। इसमें जो डीएनए में कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सब केमिस्ट्री का पार्ट है। तो पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे मोनोमर जो होते हैं उनसे मिलकर पॉलीमर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल स्टार्च है। स्टार्च जो है ग्लूकोज मोनोमर है, और बहुत सारे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक है, और बहुत सारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको उसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है। मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड दे फॉर्म अ पॉलीमर व्हिच इज नोन एज स्टार्च। तो ये एक एग्जांपल है पॉलीमर और मोनोमर का। अब डीएनए भी इसी तरह एक पॉलीमर है, पर डीएनए का मोनोमर क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है, और डीएनए का जो मोनोमर है, जो एक मॉलिक्यूल है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। NUCLEOTIDE। मतलब डीएनए भी एक पॉलीमर हो गया, और उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया वो है एक न्यूक्लियोटाइड। तो देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन विच मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? 3 चीजें। एक न्यूक्लियोटाइड में अगर हम देखें तो 3 चीजें हैं, जैसे कि एक इसमें 5 कार्बन शुगर है, एक फॉस्फेट ग्रुप है, और एक नाइट्रोजनस बेस है, जिसको कि हम बारी बारी से जानेंगे कि क्या क्या चीज है इसमें। एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक शुगर है 5 कार्बन शुगर, और एक नाइट्रोजनस बेस है। अब
फॉस्फेट ग्रुप जो है, अगर फॉस्फेट ग्रुप का आपको स्ट्रक्चर याद होगा या आपको अभी और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन ग्रुप अटैच्ड है, ओवरऑल इसमें नेगेटिव चार्ज है और एक साइड ग्रुप अटैच होने के लिए एक इसमें फ्री एंड है। एक बीच में ये जो है, जो हाइलाइटर से, ये 5 कार्बन शुगर है। ये 5 कार्बन शुगर को ही हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, बिकॉज इसकी नंबरिंग यहां से शुरू होती है, ये बीच में ऑक्सीजन है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन का एलिमिनेशन है। अब ये देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप है, किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंस सेटिस्फाई हो रही है, डबल बॉन्ड है, बाकी माइनस ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। बीच में आ गया ये शुगर, और तीसरा आ गया ये नाइट्रोजनस बेस है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये एक्चुअली बेंजीन रिंग के 2 मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है। एक सिंगल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और एक डबल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। जो सिंगल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसको हम पिरिमिडिन बेस कहते हैं, और जो डबल बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसको हम प्यूरिन बेस कहते हैं। जैसे एडेनिन और गुआनिन, ये डबल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, इनको हम प्यूरिन बेस कहते हैं। फिर आता है साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन, ये एक सिंगल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है और इनको हम पिरिमिडिन बेस कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते रहे तो डीएनए में बेसिकली 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। पहले न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप, एक 5 कार्बन शुगर के साथ थायमिन लिंक होगा, तो इसको हम थायमिडाइलिक एसिड कह सकते हैं। दूसरे में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, ये साइटोसिन लिंक है 5 कार्बन शुगर उससे, तो उसको हम साइटिडाइलिक एसिड कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए डबल रिंग स्ट्रक्चर आ गया, तो ये हमारा एडिनाइलिक एसिड हो गया। और उसके बाद गुआनिन, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है। और उसके बाद चौथे तरह का न्यूक्लियोटाइड जो है जिसमें गुआनिन आ गया, वो गुआनालाइक एसिड। इसी में ये थायमिन जो है ये डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोसिन, थायमिन और पिरिमिडिन रिंग है, और पिरिमिडिन है, और एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है। अब इसी में एक यूरेसिल और होता है जिसको हम सिंगल रिंग बेंजीन रिंग है, वो पिरिमिडिन है, वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, और उसकी जगह जो इंपॉर्टेंट उसका रिप्लेस करता है डीएनए में, वो थायमिन है। यानी यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, एंड बोथ आर पिरिमिडिन बेस। तो अब ग्लूकोज 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 मिल गए, और ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ गए, और क्या बन गया? स्टार्च। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, हमने आपको बता दिया, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड। तो ये कैसे जुड़ेंगे? तो इनमें भी कोई ना कोई बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दिख रही थी फॉस्फेट ग्रुप में, तो बॉन्डिंग यहाँ पे शुरू होती है। अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर हम ये स्ट्रक्चर आपको डीएनए का जो दिख रहा है, ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम चाहे तो इसको अनवाइंड भी कर सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं यानी खोल सकते हैं, और खोलने के बाद हम इसको इनलार्ज करके एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, जो स्टेप लैडर वाला, वो थोड़ा इजी होता है पढ़ने में, बिकॉज ये इसमें आपको टर्न दिख रहा होगा, मतलब एक टर्न है, एक हेलिकल टर्न है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ से चला जा रहा है। और इसमें 2 चीजें तो आपको दिख ही रही होंगी। एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जो कि रिबन शेप का है, जो एरो से दिखाया जा रहा है, यही शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन किससे बनती है? ये शुगर और फॉस्फेट से बनती है, इसीलिए इसका नाम शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। इसके बीच में जो लिंकेज होता है उसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं। बीच में क्या है? बीच में जब हम इसको अनट्विस्ट करेंगे तो हम बीच में अगर एक लैडर टाइप का, अब यहाँ पे जो अनट्विस्ट कर लिया तो हमने एक डीएनए का एक स्टेप लैडर टाइप का एक मॉडल बन गया, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर, स्टेप लैडर। अब इसमें जो सीढ़ी के जो बाउंड्री वॉल है वो हमारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जिसको कि दिखाया जा रहा है। ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री वॉल है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है, फिर वो फॉस्फेट अगले शुगर से अटैच है, फिर वो अगले शुगर से अटैच है। इस तरह से ये जुड़ता चला जा रहा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। बीच में क्या है? बीच में ये नाइट्रोजनस बेसेस है। एक स्ट्रैंड में एक बेस प्रेजेंट है और दूसरे स्ट्रैंड में दूसरे बेस प्रेजेंट है, इसलिए हम उनको बेस पेयर कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बेस पेयर। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे कैसे? हमने आपको बताया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ने के लिए यानी आप अलग अलग 4 न्यूक्लियोटाइड बना दीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि जुड़ेंगे कैसे। तो जैसे मैंने कार्बन की नंबरिंग बताई थी, तो 0 यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3। ये थर्ड वाला जो कार्बन है वो थर्ड कार्बन यहाँ पे 5th नंबर के कार्बन से जुड़ जाता है। दिस इज द बॉन्ड। ये फर्स्ट शुरू हुआ, यहाँ पे सेंट्रल में ऑक्सीजन था, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड वाला कार्बन is connected with 5th number of carbon which is attached to this red colored phosphate group। और यहाँ पे तो ये नाइट्रोजनस बेस है ही, तो आप देख रहे होंगे कि किनारे किनारे शुगर फॉस्फेट मोइटी प्रेजेंट है और बीच में ये एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड का। इसके बगल में इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होगा, यानी दोनों सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक बेस है, उसके बगल में एक दूसरी सीढ़ी भी तो प्रेजेंट है, दूसरा जो पैरेलल है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 और 5 और 3 और 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द ओवरऑल डायरेक्शन एंड पोलैरिटी टू द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है पर बट उनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। वो डायरेक्शन के पीछे ये 5 प्राइम 3 प्राइम रिस्पॉन्सिबल है। ये थर्ड कार्बन इज अटैच्ड विद 5 और यहाँ पे देखिए फिर 5 3 5 3 आगे चलता चला जा रहा है। यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता चला जा रहा है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज द एसेंस ऑफ जॉइनिंग ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड एंड जस्ट बिकॉज दिस जॉइनिंग द फॉस्फेट शुगर बैकबोन इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ डीएनए। जो डीएनए का जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, जो स्टेप लैडर है, अब इसी स्ट्रक्चर को आप स्टेप लैडर में ले जाइए। जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए कहीं डबल है, डबल यानी कि प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है, ये सिंगल है यानी पिरामिडल है। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट है और देखिए भाई 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5। इसी चीज को आप लैडर में लेके चले जाइए। मतलब ये जो चीज है हाउ 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन आ गई। अब यही चीज जो है आपकी जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, हमने डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया और एक सीढ़ी नुमा यानी कि स्टेप वाइज जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया, उसी में ये चीज चला जाएगा। तो एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर इस तरफ आ जाएगा और एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर इस तरफ आ जाएगा। ये अब ये देखिए यहाँ पे स्टेप लैडर, ये अनट्विस्टेड ने कर दिया, स्टेप लैडर मॉडल आ गया। यानी बीच में जो ये स्टैक्स है, ये जो ये सीढ़ी नुमा जो स्टेप कहते हैं, ये स्टेप जो है बेसिस है। उसी स्ट्रक्चर को आप इस पे ओवरलैप कर दीजिए। तो ओवरलैपिंग हमने कर दिया, वही वो स्ट्रक्चर पीछे वाला हमने इसको हिला के सीढ़ी पे रख दिया है, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे अपोजिट होंगे तो कहाँ है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक जो ऊपर बनती चली जा रही है, जो पेन से ऊपर बनती चली जा रही है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यानी डीएनए के एक स्ट्रैंड के फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और बेसिस है ये। अब डीएनए का एक दूसरा स्ट्रैंड भी तो है और यहीं पे आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री इन बेस पेयरिंग। डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, यानी एक स्ट्रैंड में जो बेस प्रेजेंट होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस जो है वो दूसरे स्ट्रैंड में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज वेरी हाईली स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेस पेयरिंग, जिसमें एडेनिन जो है हमेशा थायमिन से लिंक होगा और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन से लिंक होगा। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एंड दिस इज ड्यू टू 5 prime 3 prime direction of the end-to-end chemical orientation of a single strand of a DNA. This base pairing is highly specific. कैसे? अब ये देखिए डबल रिंग स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम फिर डबल रिंग से कर देंगे तो डीएनए तो कहीं पे चौड़ा हो जाएगा, सिंगल को सिंगल से कर देंगे तो कहीं से सकरा हो जाएगा। तो ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम तो आपको अंडरस्टूड हो गया। ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी हो जाएगी 3 प्राइम 5 प्राइम। 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों है ये तो आपको समझ में आ गया, बिकॉज दिस इज 5 3 5 3 5 3। दूसरा वाला इसका एंटी पैरेलल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर की तरफ लटके हुए फॉस्फेट और शुगर बेस है और बीच में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बेसिस का है, तो इसके बदल के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर भी आएंगे। अब अगला जो ये वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको दिखेगा कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री इसके बगल में आ गया। तो यानी डीएनए के जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो किनारे किनारे का जो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है वो क्या है, शुगर फॉस्फेट है, और बीच में जो स्टेप है, जो सीढ़ी के स्टेप है जिसपे हम रख के चढ़ रहे हैं, वो क्या है, दोनों आप मिलाते चलिए। यहाँ पे हमने 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन दे दिया, तो इधर भी तो कुछ डायरेक्शन है। ये तो डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड हम आपको बता रहे हैं,
कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है जिसमें 5 प्राइम 3 प्राइम ये कार्बन जुड़ता चला गया, अब इसके बगल वाले में भी तो जुड़ता चला जाएगा। तो ये जुड़ना जो है वो इतना हाईली स्पेसिफिक है कि एक एडेनिन हमेशा एक थाइमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और एक साइटोसिन हमेशा एक गुआनिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखिए 2 रिंग 1 रिंग तीनों कांस्टेंट हो गया। अगर मान लीजिए 2 मिल जाता तो यहाँ डीएनए चौड़ा हो जाता, डबल रिंग, और यहाँ सिंगल मिलता तो डीएनए सकरा हो जाता, पर डीएनए का जो एग्जैक्ट डायमीटर है वो भी कांस्टेंट रहता है। इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो इस तरह से जो बेस पेयरिंग है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है कि एडेनिन इज ऑलवेज लिंक्ड विद थाइमिन विद डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन इज ऑलवेज लिंक्ड विद गुआनिन विद ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और पोलैरिटी डीएनए के डिसाइड होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। कहाँ कौन सा नंबर पड़ेगा, अगर वो नंबर नहीं पता रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए की होती है। एक न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे जुड़ती है ये भी आपको दिख गया कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम में, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मतलब अब इधर पे डीएनए के दूसरे बेसिस अरेंज हो जाएंगे, और ये जो दूसरे बेसिस अरेंज होंगे बेस पेयर की स्पेसिफिक, और ये शारगाफ ने एक्सपेरिमेंट किया था, और शारगाफ ने देखा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल में जितने ही प्यूरिन बेस का वेट है उतना ही पिरिमिडिन बेस का वेट है, यानी दोनों एकदम इक्वल है। और ऐसा तभी हो सकता है जब इक्वल अमाउंट ऑफ एडेनिन इज पेयर्ड विद थाइमिन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोसिन पेयर्ड विद गुआनिन। तो इस तरह से आप डीएनए के बेसिस, आप चाहे तो किसी भी तरह से डीएनए जब आपको बनाने को मिले तो आप डबल हेलिकल मॉडल में बना सकते हैं, या सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ये जो इस एनिमेशन में दिख रहा है, दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जिसमें स्टेप लैडर मॉडल है, और किनारे आपने किनारे आपने फॉस्फेट ग्रुप और शुगर बेसिस बाहर की तरह, दे आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, एंड इन द सेंट्रल लैडर the complementary base pair are present in which adenine is always linked with thymine and cytosine is always linked with guanine। तो ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्टेप लैडर में आप देख लीजिए, या अनवाइंड करके जो हेलिकल मॉडल है उसमें भी देख लीजिए, ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद अगर हम इंडिविजुअली देखना शुरू करते हैं, इंडिविजुअली जैसा कि मैंने कहा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ही इसको एक्सरे फोटोग्राफ देने का लिया था, और उसमें ये जाना था कि फॉस्फेट ग्रुप है, 5 कार्बन शुगर है, और तीसरा जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और दोनों स्ट्रैंड को हम डबल हेलिक्स कहते हैं। अब इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के हैं, जैसे पेंटोस शुगर है, वो तो आपने एक डीएनए का स्टेप लैडर मॉडल देख लिया। अब जो शुगर है वो 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं नोमेनक्लेचर बढ़ता जाता है। तो उसी तरह ये एक शुगर ग्रुप प्रेजेंट है, इस शुगर में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये मेरे हाइलाइटर को आप देखिए, और बीच में ऑक्सीजन है। अब यहीं पे डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आ जाता है, जहां पे सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे राइबोस शुगर जो है उसमें सेकेंड पोजीशन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी ऑक्सीजन का एलिमिनेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन बाहर चला गया, तो उसका नाम हो गया 2-डीऑक्सीराइबोज, जो कि यहाँ सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन बाहर चला गया तो इसका नाम 2-डीऑक्सीराइबोज हो गया। एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एंड दिस इज व्हाई द डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन का हट जाना ही इसको 2-डीऑक्सीराइबोज बनाता है। दिस इज अ प्योर केमिस्ट्री। कार्बन की नंबरिंग जैसे हमने आपको बताई थी, बीच में ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5, ये 5th कार्बन है, इस तरह से नंबरिंग है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द न्यूक्लियोटाइड चेन्स आर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन द 3 प्राइम कार्बन एंड 5 प्राइम कार्बन, ये आपको मैंने एनिमेशन में दिखाया। नाइट्रोजनस बेसिस जो है 2 तरह के प्रेजेंट है, याद करने के लिए आप एजी प्यूरिन है, एडेनिन गुआनिन डबल बेस है, इसमें देखिए 2 बेंजीन रिंग को स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया गया है, जैसे अमीनो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और गुआनिन में ये कीटो ग्रुप अटैच है। तो 2 आपके प्यूरिन बेस है, एडेनिन गुआनिन, और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप याद करिए कट, CUT कट, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल एंड T फॉर थाइमिन। एक से शुरू करिए, तीनों का स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, कैसे अभी आपको दिखाएंगे। So these are the 2 different types of nitrogenous bases. Double ring structure, purine ring, which is adenine and guanine,
एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इज कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। याद करने के लिए कट, CUT कट। अब आता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप सेंट्रल फॉस्फोरस सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन्स, जिसमें एक डबल बॉन्डेड है, ये वाला ऑक्सीजन, और बाकी ये ओवरऑल इसमें नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड देयर इज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द DNA मॉलिक्यूल। पेंटोज शुगर को हम 2 भाग में बांट चुके हैं, राइबोज एंड डिओक्सिन, नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। अब आता है पिरिमिडिन रिंग का नंबरिंग हम कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आखिर ये पिरिमिडिन रिंग कहीं किस पोजीशन पे जुड़ेंगे। आपने देखा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक तरफ से वो जुड़ गया है, आपका शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बन गया है, तो नाइट्रोजनस बेस भी तो किसी कार्बन से और किसी नंबर के कार्बन से किसी नंबर के नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो ये नंबरिंग कहाँ से आएगी। पिरिमिडिन रिंग की नंबरिंग यहाँ सेंट्रल पोजीशन से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं। प्यूरिन रिंग की नंबरिंग यहाँ पे साइड वाले नाइट्रोजन से शुरू होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। This is important because linkages are found between the number of which number of nitrogen and which number of carbon। तो इस लिहाज से ये important है। अब देखिए, ये मैंने आपको याद करने के लिए इसको एक ही स्लाइड में बनाया है कि अगर आप एक से शुरू करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहले तो याद करने का एक फैक्टर ये है कि दिस इज कट, चाकू से जो काटा जाता है, CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। आप चलिए किसी एक बेसिक स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। सबसे आसान आपको साइटोसिन लगता है। साइटोसिन में क्या करना है, बेंजीन रिंग बना देनी है। बेंजीन रिंग बना के सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप अटैच कर देना है, 4 पे अमीनो। याद कर लीजिए 2-ऑक्सी-4 अमीनो। अब इसी 2-ऑक्सी-4 अमीनो को 4th पोजीशन पे फिर से ऑक्सी लगा दीजिए तो वो बन जाएगा यूरेसिल, एंड दिस इज प्रेजेंट इन RNA, नॉट इन DNA। रिमेंबर, यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, इट इज प्रेजेंट इन RNA। पर बनाने का तरीका क्या है कि साइटोसिन से शुरू किए 2-ऑक्सी-4 अमीनो और यहाँ पे 2-ऑक्सी-4 ऑक्सी, तो ये बन गया यूरेसिल। अब इसी में 5 मिथाइल आप लगा दीजिए तो थायमिन बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है कि अगर आप if you remember the structure of cytosine, then it will be very easy to remember the structure of uracil and thiamine, because uracil is nothing but only in 4th position oxygen group is placed instead of amino group, and in thiamine instead of along with 2-oxy and 4-oxy 5-methyl is extra present, and this is known as 2-oxy 5-methyl pyrimidine। उसी तरह एडेनिन 6 अमीनो, 6 पोजीशन हमने आपको बताया था, साइड से नंबरिंग शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 अमीनो प्यूरिन। और यहाँ पे ये क्या है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है। अब आता है व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब व्हेन बेस विद शुगर, ओनली बेस विद शुगर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बेस विद शुगर, यानी इसमें तीसरी चीज कौन सी नहीं प्रेजेंट है, बेस और शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट। तो न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर्स आर पेंटोज और बेस, ये प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोसाइड का कंसेप्ट ये है कि व्हेन शुगर इज ओनली लिंक्ड विद बेस, तो जब साइटोसिन लिंक है शुगर से तो उसका नाम हो जाएगा साइटिडिन, जब यूरेसिल लिंक है शुगर से तो उसका नाम हो जाएगा यूरिडिन, और जब एडेनोसिन या एडेनिन लिंक है तो उसका एडेनिन लिंक है शुगर से तो उसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन। उसी तरह जब गुआनिन लिंक है शुगर से तो वो गुआनोसिन हो गया, और उसी तरह ये जो है जब आपका थायमिन लिंक है तो ये हो जाएगा इनोसिन या हाइपोसैक्टिन। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स की कंसेप्ट। अब इसी में फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो ये बन गया व्हेन अ न्यूक्लियोसाइड इज अटैच्ड विद फॉस्फेट ग्रुप, यानी न्यूक्लियोसाइड SIDE क्या है, बेस विद शुगर, एंड न्यूक्लियोटाइड TIDE क्या है, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, तीनों मिला के। तो तीनों मिला के क्या हो गया, जब एडेनिन के साथ ये सारा अटैच है और फॉस्फेट ग्रुप आ गया, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरेसिल यूरिडाइलिक एसिड। तो ये किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ RNA में प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस इज वेरी इजी। केमिस्ट्री तो आप 12th तक सब पढ़ते हैं, जो चाहे फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ेगा तो भी केमिस्ट्री पढ़ेगा, और जो बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी पढ़ेगा वो भी पढ़ेगा। तो इस तरह से ये देखिए बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है। फिर यहाँ पे ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। कहाँ कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन रहा है और एक कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन रहा है। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड की कंसेप्ट है, जो कि आपको वही चीजें जो है वो रिपीट की गई है सारी स्लाइड्स में। अगर आप देखेंगे
तो बॉन्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट है? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स से बनते हैं, और इसमें देखिए दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये प्रेजेंट है, ये सेंट्रल जो पर्पल से दिखाया है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब एडेनिन इज ऑलवेज लिंक्ड विद थाइमिन विद डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन इज ऑलवेज लिंक्ड विद ग्वानिन विद ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, हाइलाइटर से देखिए 3 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये 2 तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है जो डीएनए को एक साथ लिंक करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबकी नंबरिंग जरूरी है। क्यों नंबरिंग जरूरी है ये देख लीजिए कि नंबरिंग ये 4, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन तो आपको एनिमेशन में हमने दिखाई दिया है। नाइट्रोजन की नंबरिंग क्यों जरूरी है? हमने यहाँ भी नंबरिंग की हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग क्यों जरूरी है? तो ये नंबरिंग जो जरूरी है वो इसलिए है कि आखिर ये जुड़ेगा कहाँ से। तो जो जुड़ना होता है, जैसे आप एनिमेशन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ऐसे तो देखा जाएगा तो पूरी स्लाइड डीएनए की इंपॉर्टेंट है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जाने व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम किसको कहते हैं? एक नाइट्रोजनस बेस उसमें प्रेजेंट है, एक शुगर प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। न्यूक्लियोसाइड हम किसको कहते हैं? मैंने शुगर इज लिंक्ड विद ओनली बेस, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। फिर कट आपको पता होना चाहिए, CUT कट था, ये हम किसको बोलते हैं? ये जो है एक मेरा पिरामिडन बेस। इसका क्या स्ट्रक्चर है? बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उतना डिटेल नहीं। अब डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का जो दिया गया, जो कि मैंने एनिमेशन से आपको समझाया है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। पहला तो ये राइट हैंडेड है, राइट की तरफ मुड़ा हुआ है। The two strands are anti-parallel, मतलब दोनों का पैरेलल तो है पर उनका डायरेक्शन अलग है। क्यों है ये भी आपको बताया जा चुका है। 5 प्राइम 3 प्राइम शुगर फॉस्फेट मोइटी बैकबोन है, और बीच में जो स्टेप लैडर वाला कांसेप्ट है वो क्या है? वो नाइट्रोजनस बेसिस वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक है। तो ये सारा जो है वाटसन एंड क्रिक ने जो डॉक्यूमेंटेशन किया डीएनए का, उसमें सब लिखा हुआ है, जो की चीज यहाँ पॉइंट वाइज डिस्कस की गई है। मेन जो है 4 फीचर्स डीएनए के हैं। एक तो इसका यूनिफॉर्म डायमीटर क्यों है? क्योंकि एक डबल रिंग पिरामिडन, डबल रिंग प्यूरिन इज लिंक्ड विद सिंगल रिंग पिरामिडन, तो एक कांस्टेंट टाइप का डायमीटर है, राइट हैंडेड है और क्लॉकवाइज है, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, और उसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इन बेस पेयरिंग है। यहाँ पे एक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का, ये आपको पता है कि इसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, और इसमें जो शुगर है वो राइबोज है, इसमें जो थाइमिन प्रेजेंट है और इसमें यूरेसिल प्रेजेंट है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, एंड यू नो द कोविड-19 वायरस इज आरएनए वायरस, तो उसमें यूरेसिल प्रेजेंट होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और यहाँ पे कुछ फॉर्म्स ऑफ डीएनए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, कभी कभी किसी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। और here is the picture of the Nobel Prize in Physiology and Medicine, Watson and Crick को मिला। And what about Rosalind Franklin? ये एक लेडी साइंटिस्ट थी जिन्होंने एक्सरे डायफ्रैक्शन का स्टडी किया, और चूंकि इनकी डेथ हो गई तो इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। और ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है डीएनए का रेप्लिकेशन, जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में आपको अगले जो वीडियो लेक्चर होगा वो उसमें अगले वीडियो लेक्चर में आपको डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा। अभी के लिए आपका इतना ही, क्योंकि ये लंबा हो जाता है तो फिर उसके बाद इसको लोड करने में दिक्कत होती है। तो अगला जो आपका वीडियो लेक्चर होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन पे होगा कि व्हाट इज द मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 3rd सेमेस्टर प्लांट बिल्डिंग, 4th सेमेस्टर क्रॉप इंप्रूवमेंट, एंड 5th सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसको बिल्कुल पढ़